सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे कल 3 चैप्टर के ही कुछ पोर्शंस और छूट गया था, तो हम थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं आज की वीडियो में। तो आइए देखते हैं हम आई विल हैव टू प्लस एक्शन के यूज़ को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे विल हैव टू का यूज़ जो होता है वो पड़ेगा के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, है ना, लड़ना पड़ेगा, यानी कि बाध्यता के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्यूचर में बाध्यता के लिए, है ना। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा, फ्यूचर बाध्यता, ऑब्लिगेशन, काम करना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू फैच सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध लाना पड़ेगा। तो पीछे पड़ेगा आया है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आई विल हैव टू का यूज़ करते हैं। फैच सम मिल्क, दूध लाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक सम स्टेप्स, मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे इस कमरे को सजाना पड़ेगा। आई विल हैव टू डेकोरेट दिस रूम, आई विल हैव टू डिज़ाइन दी जॉब, मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, सॉरी, आई विल हैव टू रिज़ाइन दी जॉब। आई विल हैव टू पास दी एग्ज़ाम, मुझे परीक्षा में पास होना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। यानी कि जहाँ भी पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे आदि आता है, वहाँ पे विल हैव टू का यूज किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, विल हैव टू का यूज़ करते हैं, है ना। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। आई तथा वी के साथ शेल हैव का यूज किया जाता है। भाई याद रखना, आई और वी के साथ में शेल हैव का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट, यू, दे, ही, शी, इट नेम और यू, दे के साथ में आदि, ये आदि है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, के साथ विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि सेंटेंस में ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो, तो वह तो आई के साथ में विल का यूज़ किया जा सकता है। यानी ये कहने का मतलब ये है, आई वी के साथ में हम शेल हैव का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर पर्सन है यानी कि ही, शी, इट, नेम के साथ में हम विल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, या ऑल सभी के साथ में विल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में बाध्यता है तो ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। ये बात आप याद रखना। जैसे यहाँ पे मैंने एक्शन दे दिया है, आई विल हैव टू एक्शन, है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, इनको आप स्वयं बनाइए। जैसे आई विल हैव टू के बाद में ब्रिंग लगा दिया, आई विल हैव टू ब्रिंग एक्शन की जगह, तो मुझे लाना पड़ेगा, है ना। अब क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे आप मिल्क कर सकते हो, मुझे दूध लाना पड़ेगा। और मुझे क्या लाना पड़ेगा, मुझे मान के चलो आप, मुझे कार लाना पड़ेगा या कार लानी पड़ेगी, कार कर दो, यानी कि जो चीज़ भी लानी पड़ेगी उसके लिए आप वहाँ पे उस नाउंस का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से विजिट, स्कॉल, परचेस, ड्राइव, इस तरीके से आप स्वयं अपनी कॉपी में इनका वर्क कीजिए और इनका सेंटेंसों को आप स्वयं कंप्लीट कीजिए। चलो हम सेंटेंस को समझते हैं, है ना। मुझे कोटा जाना पड़ेगा, मुझे कोटा जाना पड़ेगा। तो हम इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पीछे पड़ेगा आ रहा है, तो हम इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मुझको क्या कहते हैं, आई। और जहाँ भी पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, जहाँ भी आ जाता है यानी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव टू, यानी कि हम विल हैव टू यूज़ करेंगे, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगा नहीं, यानी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेंगे ना। तो आई विल हैव टू, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जाना, तो यहाँ पे आई विल हैव टू गो टू, है ना, जाना। और कोटा को क्या बोलते हैं, कोटा, तो हम यहाँ कर देंगे KOT है, यानी कि आई विल हैव टू गो टू कोटा, मुझे कोटा जाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे, और ऑल सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना। जैसे एक सेंटेंस और हम क्रिएट करके देखते हैं, जैसे कि राम को होमवर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया और पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में बनाएंगे, राम के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, राम विल हैव टू डू
होमवर्क। राम विल हैव टू डू होमवर्क। राम विल हैव टू डू होमवर्क, है ना। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। और चैप्टर नंबर 4 के लिए आप नया चैप्टर लेके आ रहे हैं हम, नाउ हाउ टू, यानी कि आता है, जैसे मुझे कार चलाना आती है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, इस तरीके के हम इंग्लिश स्पीकिंग के कल सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर।